बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ रैपिड फायर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। इससे पहले हम 3 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत आम है, सही है ना। वन लाइनर MCQs हैं। अब इसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो उसमें फिर आपको आसानी होगी कि आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जो है ना ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन का पता है। बस आपने उधर ऑप्शन में देखना है और सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप जो है ना एक MCQ से बार बार गुज़रते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन का पता नहीं होता, तो आप कभी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कभी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो वन लाइनर जो है MCQ बहुत आम है, सही है। ये मैंने अपने लिए बनाए थे और अभी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट्स देखे हैं और आपको अगर लगता है कि ये सीरीज़ मैं जो है आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है और मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर वीडियो को लाइक कर दें, सही है। क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको ये लेक्चर सही है ना, या ये वन लाइनर या रैपिड फायर ये MCQs जो है आपको फ़ायदा दे रहे हैं, सही है ना। फिर हमें पता चलता है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर जो है इन सीरीज़ को जो है हम फिर रोकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में स्टेनलेस स्टील कंटेन्स 18% ऑफ क्रोमियम एंड 8% ऑफ निकल। MCQs में पूछा होगा, सही है ना, कि स्टेनलेस स्टील जो है उसमें कंपोजिशन ऑफ क्रोमियम एंड निकल की कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। तो डिफरेंट ऑप्शन हो गए, आपने बस सेलेक्ट करना है कि 18% उसमें क्रोमियम होना चाहिए और 8% जो है निकल होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड 14% ऑफ कोबाल्ट। परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं, सही ना, उसमें हमारे पास हाई कार्बन स्टील तो होनी चाहिए, ओके। अब दूसरा क्या चीज़ होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 45% कोबाल्ट, ओके। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टील इज़ मिक्सड विथ क्रोमियम, ओके। अब हमारे पास स्टेनलेस स्टील हमें चाहिए, सही है ना। तो हम वो किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको स्टील के साथ जो है क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम मिक्स करते हैं, फिर हमारे पास स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस होती है, ओके। Yield strength and tensile strength of low carbon steel may be improved by the addition of vanadium। अब हमारे पास लो कार्बन स्टील है, सही ना। अब उनकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम है। अब इसको हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे, तो उसका इम्प्रूव करने का एक तरीका ये भी है कि उसमें हम वेनाडियम जो है उसको उसमें डाल दें। जर्मन सिल्वर इज़ एन एलाय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। हमारे पास 2 एलाइज हैं, एक ब्रास है, एक है जर्मन सिल्वर। अब उसमें डिफरेंस क्या है, ओके। डिफरेंस ये है कि ब्रास में जो है हमारे पास वो एलाय होता है कॉपर और जिंक का, ओके। कॉपर और जिंक की एलाय को ब्रास बोलते हैं। अब कॉपर और जिंक के साथ अगर एक और चीज़ यानी निकल ऐड कर दें तो उसको उस एलाय को बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ओके। फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉमन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये पार्ट 3 में भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो स्ट्रक्चर उसकी फोलिएटेड स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, मोनो मिनरलिक रॉक कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज ओनली। मोनो मिनरलिक रॉक, इट मीन्स कि उसमें जो है एक ही मिनरल होगा। ऐसा रॉक जिसमें एक ही मिनरल हो वो कौन सा होगा, तो वो है क्वार्टाइज, ओके। ये MCQ बार बार आता है टेस्ट में, ओके। अब इसमें कंपोज्ड ऑफ ये जो है उसमें क्वार्ट्ज ओनली, सिर्फ क्वार्ट्ज होगा, ओके। स्मिथ्स टेस्ट ऑफ स्टोन। स्मिथ टेस्ट जो है हम क्यों करते हैं, तो प्रेजेंस इट फाइंड्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ स्टोन, ओके। अब उसमें जो है हम फाइंड करते हैं कि यार स्टोन में जो है सॉल्युबल मैटर कितने हैं, ओके। इसके लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। डोरिस टेस्टिंग मशीन।
या हाँ, डुअल टेस्टिंग मशीन, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं उसका क्या पर्पस होता है, तो उसका पर्पस होता है हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन। उसको जो है ना हम उससे हम स्टोन की हार्डनेस फाइंड करते हैं। ओके, अच्छा, पॉली मिनरलिक रॉक, यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया मोनोमेरिक रॉक। उसमें जो है एक ही मिनरल होता है, तो उसमें वो होता है क्वार्टाइज। ओके, और उसमें जो है वो कंपोज होता है सिर्फ क्वार्ट्स का। पॉली मिनरल रॉक उसमें जो है उसमें 2 या 3 या मतलब ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वो होता है, अच्छा वो कौन सा है, वो है ग्रेनाइट। ओके, और भी होते हैं, लेकिन उस MCQs के हिसाब से आपने फिर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि पॉली मिनरल रॉक जो है वो क्वार्टाइल है या ग्रेनाइट है, तो फिर आपने सेलेक्ट करना है ग्रेनाइट। ओके, क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। ओके, टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाय सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में इसको जो है ना डबोने से हमारे पास टिम्बर जो होती है वो फायर रेजिस्टेंस होती है, यानी फायर, क्योंकि टिम्बर तो बस फायर जो है वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन अगर आपने उसको जो है ना फायर रेजिस्टेंट बनाना है, तो आपने इसको अमोनियम सल्फेट में डबोना है। प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, सही ना। अब यहाँ पे पूछते हैं कि ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए जो है कौन सा एलिमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है, तो है जनाब क्वार्ट्ज। ओके, स्पालिंग हैमर, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि स्पालिंग हैमर जो है वो स्टोन की जब हमारे पास रफ ड्रेसिंग की ज़रूरत हो तो हम स्पालिंग हैमर यूज़ करते हैं। क्रॉस कट सा, ये कब यूज़ करते हैं, इज़ यूज फॉर कटिंग हार्ड स्टोन। हमारे पास हार्ड स्टोन्स हैं, सही ना, उसको नॉर्मल तरीके से उसको काटना मुश्किल है, तो फिर हम क्रॉस कट सा यूज़ करते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम में जो है ना हाइड्रोलिसिटी, ओके, या हाइड्रोलिक जो नेचर है या बिहेवियर है उसको इम्पार्ट मतलब बढ़ाने के लिए जो मेन कंस्टिट्यूएंट हम यूज़ करते हैं वो है क्ले। ओके, क्योंकि क्ले में एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन सीमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसको। कार्बन एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, ये MCQs है एक, उसमें पूछा गया है कि कार्बन जो कौन सा जो है एलिमेंट है जो स्टील में जो है ना प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो उसमें दिया होता है ऑप्शन सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन वगैरह, तो आपने कार्बन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि कार्बन जो है आप उसको ज़्यादा और कम करने से इसमें जो है स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है और इसकी जो है ना डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्बर, 1 kg डिस्टेम्बर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने कितने पानी में हमने 1 kg डिस्टेम्बर डालना है, तो 0.6 लीटर में। ओके, 0.6 लीटर में हमने 1 kg डिस्टेम्बर डालना है। ओके, रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ स्टील रोड स्ट्रक्चर beam and channel is less than 1. Okay, type of joint commonly used at the junction of a principal rafter and tie beam in timber truss is oblique, mortise and tenon joint। ये जो है ना जॉइंट के बारे में पूछा है टिम्बर ट्रस में, तो उसमें फिर आपने ये वाला oblique, mortise and tenon joint ये आपने फिर सेलेक्ट करना है। अभी अगर फिर मैं आपको जो है ना इनका टिम्बर ट्रस वहाँ पे ढूंढ लूँ और फिर मतलब ये चीज़ें समझाऊँ तो फिर जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बस ये आपने सिंपली सेलेक्ट करना है कि अब्लिक मोर्टाइज। ये आपसे ऑप्शन में ये भी होगा कि मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट, लेकिन आपने ये अब्लिक वाला जो है ये सेलेक्ट करना है। ओके, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस प्रोवाइडेड एट द एपेक्स ऑफ ए रूफ of truss which supports the common rafter is called ridge board. Okay,
गैम्ब्रल रूफ, मैnsard रूफ, ये क्या है चीज़ें हैं। ये जो है आपको मैं बता दूं कि पिच रूफ या स्लोप्ड रूफ, ओके, इसकी 4 टाइप्स हैं, है ज़्यादा लेकिन यूजुअली आप इसको यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं सही नॉर्मली वो 4 ही हैं। तो उसमें एक है गैम्ब्रल रूफ। गैम्ब्रल रूफ जो है वो 2 डायरेक्शन विद ब्रेक, उसमें इसमें 2 डायरेक्शन होती है और ब्रेक होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको लाइन है यहाँ पे इधर ऐसे होता है सही ना, फिर अच्छा इससे लाइन ड्रा करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना स्लोप रूफ होता है और फिर उसमें जो है एक मिनट कंट्रोल इससे चेक करता हूँ, ऐसे हमारे पास होती है और यार हाँ ऐसे देखो ये हमारे पास रूफ होती है और फिर इसमें जो है 2 डायरेक्शन में और फिर इसमें ऐसे ब्रेक होता है सही ना, ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक होता है, तो उसको बोलते हैं गैम्ब्रल रूफ। आप नेट पे जो है सर्च कर सकते हो इसके पिक्चर्स। अब अच्छा अब वो रूफ दैट रूफ विच इज़ इन 2 डायरेक्शन बट उसमें ब्रेक नहीं होता, फिर उसको जो है हम बोलते हैं गेबल रूफ, ओके। और ये है मैnsard रूफ। मैnsard रूफ जो है उसमें 4 डायरेक्शन में वो होती है, 4 डायरेक्शन में स्लोप होता है और ब्रेक भी होता है, लेकिन एक फिर दूसरा टाइप है वो फिर है हिप रूफ, उसमें जो है फिर ब्रेक नहीं होता और 4 डायरेक्शंस में उसका जो है 4 डायरेक्शन में होता है स्लोप, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं होता, ओके। किंग पोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रस में, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सेगिंग एट इट्स सेंटर, ओके। सेंटर पे हम देते हैं कि उसको टाई बीम को जो है सेगिंग से बचा सके। क्लीट इन अ रूफ ट्रस टू प्रिवेंट द पर्लिन्स फ्रॉम टिल्टिंग। पर्लिन्स जो है हम जब यूज़ करते हैं तो उसको मतलब टिल्ट करने से बचाने के लिए हम जो है रूफ ट्रस में क्लीट्स डालते हैं। द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ शटर इज बॉटम रेल, ओके। डोर्स का जो शटर होता है, डोर जो है उसमें टाइप्स होते हैं सही ना। यहाँ पे जो है हमारे पास बॉटम रेल होता है, यहाँ पे लॉकर बीच में जो है लॉक रेल होता है और फिर जो है मतलब ये टॉप रेल होता है। तो नीचे वाला जो होता है वो इसको बोलते हैं बॉटम रेल, ओके। वेयर्ड ग्लास यूज्ड इन आउटसाइड विंडोज टू रेजिस्ट फायर एंड ब्रेकेज। वेयर्ड ग्लास जो है हम कब यूज़ करते हैं, ये आउटसाइड विंडोज़ में यूज़ करते हैं, फायर को रेजिस्ट कर सके और ब्रेकेजेस को यानी उस पर पत्थर वगैरह पड़ सके तो इसको रेजिस्ट कर सके। फाइबर ग्लास यूज़ फॉर थर्मल इंसुलेशन, ये बहुत आम है। फाइबर ग्लास ये जो है थर्मल इंसुलेशन करता है। अब हम जो है आम ग्लास यूज़ करते हैं तो उसमें जो है इससे सूरज की हरारत जो है वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन अगर हम फाइबर ग्लास यूज़ कर सके तो फिर वो जो है थर्मल इंसुलेशन करता है, सही है ना, उसको जो है रेजिस्ट करता है हीट को, ओके। ग्राउंड ग्लास यूज्ड वेयर लाइट इज टू बी एडमिटेड बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ग्राउंड ग्लास जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, उसमें जो है हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राइंग रूम वगैरह में होता है या हम मतलब उसको बिटेक बोल सकते हैं। बिटेक में हम यूज़ करते हैं कि अगर अंदर जो है मेहमान वगैरह हैं तो वो बाहर से न दिखाई दे सके, सही ना। अब लाइट जो है उसमें से गुजर सके तो उसमें हम ग्राउंड ग्लास देते हैं। टू डिटर्मिन द रेट ऑफ फियर ऑफ स्टोन्स द टेस्ट विच आर यूज इटरेशन टेस्ट, ओके। हार्ड शेक्स अपोजिट टू स्टार शेक्स,
यानी हर शेक्स जो है उसमें ये जो है ऐसे होता है कि स्टार शेक्स में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये पित्त है, पित्त, तो उसमें ये यहाँ पे पित्त से नैरो होते हैं और बाहर पे जब जाते हैं तो ये इनके जो है ये ऐसे मतलब वाइडर हो जाते हैं। ओके, ये हमारे पास हैं स्टार शेक्स। अब हार्ट शेक्स जो है वो ऊपर जो है मतलब ऐसे जो है ऊपर से जो है वो वाइडर नहीं होते और जब पित्त की तरफ आते हैं, सही है ना, तो ये फिर वाइडर हो जाते हैं। तो इसको ये मतलब अपोजिट ऑफ हार्ट शेक्स इसको कहलाते हैं, स्टार शेक्स कहलाते हैं इसको। मतलब अब हार्ट शेक्स जो है वो अपोजिट है ऑफ स्टार शेक्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन अपरिसमा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो है अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म। टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन किस तरह होता है, सैंडस्टोन का टेक्सचर किस तरह होता है, वो ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन होता है। ओके, फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ सीमेंट जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है वो 38% है। ओके, लेकिन यहाँ पे MCQs के हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है कि 35 से लेकर यानी 35% से लेकर 45% तक। ओके ओके, डेसिडोस, दिस इज़ हार्डवुड। ये एक MCQs होगा, आपसे पूछेगा कि ये सॉफ्ट वुड है या हार्डवुड, तो आपने हार्डवुड सेलेक्ट करना है। कॉनिफर जो है वो सॉफ्ट वुड है। एंडोजेनस, ओके, ये बेम्बो जो है वो कौन सा है, एक्सोजेनस है या एंडोजेनस, तो ये एंडोजेनस है। ओके, अच्छा, तो एक्सोजेनस ये एक दूसरा टिम्बर है, उसके बारे में पूछते हैं। एक्विलिपटस ये ऐसे कुछ नाम है, तो इसका जो है पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपने फिर सेलेक्ट करना है कि ये एक्सोजेनस है। ओके, ये इतने अहम नहीं है, फिर ये चार जो है ये इतने अहम नहीं है। ओके, बिफोर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। अच्छा, यहाँ पे पूछते हैं कि हमने जो है सेटिंग टाइम से पहले हमें कौन सा टेस्ट करना है सीमेंट का, तो वो है कंसिस्टेंसी टेस्ट। पुट लॉग ट्रांसवर्स मेंबर्स, ओके, लेजर जो है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, ब्रेस जो है वो डायगोनल मेंबर्स हैं, सही है ना, और स्टैंडर्ड जो है वो वर्टिकल मेंबर्स हैं। ये जो है फिर आपने याद रखना है, सही है। अच्छा, सुर्खी जो है वो इम्पार्ट हैंडलेसिटी। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। ओके, सही है ना, इसका जो है ना वॉल्यूम चेंज सेटिंग के बाद देखना है। इट कैन बी मेजर्ड बाय टू प्रोसेस, वन इज डिशार्टलियर टेस्ट, द अदर इज ऑटोक्लेव। डिशार्टलियर डिटेक्ट द एक्सपेंशन ड्यू टू एक्सेस लाइम। ओके, एक्सेस लाइम को जो है ना फाइंड करने के लिए हम डिशार्टलियर टेस्ट यूज़ करते हैं। वेयर इज ऑटोक्लेव मेथड डिटेक्ट द एक्सपेंशन ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया बोथ। ओके, ऑटोक्लेव मेथड जो है वो उसे एक्सपेंशन ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों मतलब फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डिशार्टलियर टेस्ट जो है उससे हम एक्सपेंशन सिर्फ जो है एक्सेस लाइम का फाइंड करते हैं। ओके, एक्सपेंशन लिमिट फॉर OPC, PPC, लो हीट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये है हमारे पास 10 mm। ओके, यानी ये मैक्सिमम एलिवेबल एक्सपेंशन है OPC में, PPC में, पोज़ोलैनिक पोर्टलैंड सीमेंट, ओके, आर्डेनिक पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट में जो है हमारे पास वो ये 5 mm से एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, फॉर ऑल टाइप ऑफ सीमेंट एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। ओके, एरिएटेड कंक्रीट,
रियल हीट कंक्रीट क्या होता है, उसमें कंक्रीट होता है और फाइन एग्रीगेट होते हैं, प्लस वाटर होता है, प्लस एडमिक्सचर होता है। ओके, उसमें जो है कोर्स एग्रीगेट नहीं होता। स्टार शेक्स, रेडियल शेक्स फ्रॉम बार्क टूवर्ड्स इनसाइड, वो मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। और हार्ट शेक्स जो है वो इसके अपोजिट हैं, करेक्ट। स्टार्स फ्रॉम पिथ एंड रन टूवर्ड्स सेपवुड। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द रैपिड फायर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ओके, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम रैपिड फायर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको लाइक कर दें। ओके, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।